इसमें स्वर्ग और नरक का हम लोग लालच नहीं देते हैं। क्योंकि स्वर्ग और नरक का खोज किसने किया? जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ वापस आ नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग नरक को कौन देखा है? बहुत दिक्कत रहा, खैला खैला बिना आदमी परेशान हो रहे। अच्छा, ये विधि व्यवस्था में सब दिक्कत नहीं है ना? ओ बारी विधि में तो जे बीमारों ना पड़त रहे वो बीमार पड़ जाता रहे खैला बिना। जो चीज जाने उसी को माने। क्या लगता है कि यहाँ जो हम देंगे वो बताते हैं लोग कि स्वर्ग लोक में हम पहुँचाते हैं, सही बात है कि गलत बात है? वैसे तो स्वर्ग और नरक कुछ होता नहीं है। अंधविश्वास का मतलब होता है जो चीज है उसको नहीं मानना, जो नहीं है उसको मानना, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। क्या लगता है कि जो तमाम दुनिया ऐसी कार्य करती है कि मरने के बाद भी इतना कर्म कांड में उलझा कर रखी है, सही है तो गलत है? सब गलत है। वो गलत है। आगे नाती पोता करे शादी ब्याह चाहे कर्म कांड करे हो कि ऐसा का तो कैसे करवाई? बुद्ध विधि से कि कैसे शुरू कर ले बढ़िया। हाँ हाँ, एक पहले ही कर ले बढ़िया। हाँ हाँ, मेरा लोग बोलेला कि हम पूर्वज तक पहुँचाओ तनी हमरा के दे, हम तो पूर्वज पहुँचत होई। वो गलत बात बा। गलत बात बा। गलत बात बा। ऐसे ना होके कि चाहिए जो यहाँ मिली तो यहाँ न रही, वहाँ तक पूर्वज तक कैसे जाई? कैसे पहुँच सकता? ये विधि से इजा भइला सा काम कैसन लागल है? ठीक लगा। ठीक लागल है जी। जो वो विधि से लोग करता वो का कहब ओकरा के सही बा गलत बा? वो तो व्यक्ति के विचार से लोग करला, लोग के कहला के अनुसार करला। ये विधि से कर्म कांड भइला सा कैसन लागल है राउर? अच्छा लगता बहुत। अच्छा लगता? शादी विवाह भी ई विधि से होला रहो, मालूम बड़ू है? हाँ, ये सब मालूम बा हमरा। मतलब वो शादी विवाह भी कैसन लागेला रउरा? वो भी अच्छा लगला। ठीक लागेला? रउआ घरे कौन कर्म कांड होखी तो कैसे करवाइल चाहम, ई विधि से कि पुरानका विधि से? अब लड़का लोग कैसे कराई अब वो लोग जानी। इतने लोग हैं कि बाछी ले लेते हैं, गाय ले लेते हैं, छिपा बर्तन लेते हैं, बताते हैं कि हम आपके पूर्वज तक पहुंचाते हैं, तो क्या ये सच में लोग पहुंचाते हैं कि यहीं पर रह जाता होगा? सब अपने घर में रखते हैं। नमस्कार, अभी इस वक्त हम भोजपुर जिला के लाल बिहारी सिंह के टोला पर मौजूद है। यहाँ एक कुशवाहा परिवार ने अपने पिताजी के मरने के बाद में ब्राह्मण विधि से यहाँ पर कर्म कांड नहीं करा के बुद्ध विधि से लोग कर्म कांड कराए हैं। आइए थोड़ा सा जानकारी कर रहे हैं कि किस लिए लोग ऐसे किए हैं। सर, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आपके चैनल को हमारे परिवार के तरफ से और हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया, जो मृतक थे आपके कौन थे? पिताजी थे। लगभग कितना उम्र था उनका? 72 साल। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कामेश्वर सिंह हुआ जी। घर लाल बिहारी सिंह के टोला। हाँ। और चकवा पंचायत में पड़ता है, जगदीशपुर। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि दुनिया है कि जो कर्म कांड अपना कराती है, ब्राह्मण को बुला के घर में कराती है, कुछ दान दक्षिणा देती है, और आप बुद्ध विधि से करा रहे हैं, क्यों? ये तो हम लोगों के वंशज की निशानी है। हाँ। इसीलिए हम लोग हमारे परिवार में 1998 में इसी क्रम से एक बार पूजा और हुआ था। हमारे बाबा जी देहांत किए थे, तो हमारे गांव में पहली बार ये हम ही लोगों के घर से शुरुआत हुआ था। 1998 में हमारे बाबा जी का हुआ, फिर इसके बाद दादी का, हमको तो देहांत का याद नहीं है, लेकिन बाद में हुआ था। लेकिन दादी जी का भी इसी विधि से हुआ था। तो क्या लगता है कि वो जो विधि व्यवस्था से लोग कराते हैं, स्वर्ग नरक में भेजने की बात करते हैं, तो क्या वो सब झूठा है? देखिए, और लोगों को तो पता नहीं, लेकिन हमारे परिवार के सारे लोग संतुष्ट रहते हैं इससे। इसलिए हम लोगों को भी अच्छा लगता है और हम लोग भी ये भी कराते हैं, और आगे सोचते हैं कि सारे लोग इस पे अमल करें और जो चीज़ जाने उसी को माने। क्या लगता है कि यहाँ जो हम देंगे वो बताते हैं लोग कि स्वर्ग लोक में हम पहुँचाते हैं, सही बात है कि गलत बात है? वैसे तो स्वर्ग और नरक कुछ होता नहीं है, स्वर्ग और नरक यही है। जो चीज़ देखना है, जो हम जैसा करेंगे वैसा हमको यहीं पे मिलेगा। अगर हम यहाँ आम लगाएंगे तो आम ही खाएंगे, यहाँ इमली नहीं मिलेगा। जी जी। अच्छा, अपने पिताजी को ये इस विधि से जो कर्म कांड करा रहे हैं, इसमें भी आप वो तो सख्त तकिया पलंग खटिया जो होता है दान दिए हैं? जी नहीं नहीं हैं? जी नहीं, ये सब दान दक्षिणा का कहीं बात ही नहीं होता है इसमें। अच्छा, इसमें देखते हैं कि तमाम लोग हैं जो कि पीपल में घंट टांगते हैं लोग, 10 दिन तक लोग पानी डालते हैं, अभी ऐसा किए हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ हम लोगों के परिवार में नहीं होता है। अच्छा, जब आप नहीं किए हैं तो आपके जो पिताजी थे उनके मरने के बाद कैसे पानी पहुँचेगा उनको, कैसे उनको खाना पानी मिलता होगा? जो हमारे पिताजी का विचार था, उसी विचार पे हम तीनों भाई चलेंगे। उसको उनके बताए रास्ते पर आप लोग चलेगा? जी, उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे पास एक और भैया मौजूद हैं।
भैया अपना परिचय बताइए। जय गोविंद सिंह। आपके मृतक कौन थे? पिताजी। अच्छा, इस विधि से हो रहा है ये कर्मकांड, कैसा लग रहा है आपको? हमको अच्छा लग रहा है। इसमें देखा जाता है कि जिस तरीका से लोग खाना में बढ़ावा करते हैं कि हम तेल नहीं खाएंगे तो मसाला नहीं खाएंगे, इस तरीका का आप लोग भी किए थे? नहीं, कोई नहीं बड़ा किए हैं। क्या लगता है कि जो तमाम दुनिया ऐसी कार्य करती है कि मरने के बाद भी इतना कर्मकांड में उलझा कर रखी है, सही है तो गलत है? सब गलत है वो। गलत है? गलत है। चलिए धन्यवाद भैया। थोड़ा सा एक और है भाई, हम थोड़ा सा इनसे जानकारी लेते हैं। अपना नाम बताइए। राजा कुमार। आपके मृतक कौन थे? पिताजी। पिताजी। क्या लगता है इस विधि से ये कर्मकांड हुआ, अच्छा हुआ कि खराब है? इस विधि से सही है। सही है? हाँ। जिस तरीका से देखा जाता है कि घर परिवार में अगर होता है, कितने लोग बीमार परिवार है, उस स्थिति में लोग करते हैं कि नमक नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, इस तरीका का होता है, तो वो सब चीज़ सही है गलत है? वो सब गलत है। क्या लगता है कि जो यहाँ सब लोग उस विधि व्यवस्था में लोग करते हैं कि यहाँ जो आप दान पुण्य कीजिएगा, जैसे में लोग कितने लोग हैं कि बाछी ले लेते हैं, गाय ले लेते हैं, छिपा बर्तन ले लेते हैं, बताते हैं कि हम आपके पूर्वज तक पहुँचाते हैं, तो क्या ये सच में लोग पहुँचाते हैं कि यहीं पर रह जाता होगा? सब अपने घर में रखते हैं। अपने घर में रखते हैं। तो ये क्या लगता है कि अपने से क्या बोलिएगा समाज को कि किस विधि से लोग करें? हम तो सबसे बोलेंगे कि सब बुद्ध से ही करें, बुद्ध विधि से ही करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास बड़े भाई हैं इनके। अच्छा, आ जाइए चाचा जी, थोड़ा सा आपसे भी थोड़ा सा जानकारी ले लें। आप परिचय बताएं। हम लक्ष्मण प्रसाद सिंह। अच्छा, मृतक राउर के रहे? भाई, छोटे भाई रहे जी। अच्छा, राउर भाई के तो मरला के दुखी हम चैनल तरफ से शोक व्यक्त करम कि यहाँ के थोड़ा सा भी और लंबा उम्र चाहत रहे, लेकिन कम उम्र में यहाँ गुजर गुनी, बहुत दुख के बात बड़ुए। ये विधि से इजा भइला सा काम कैसन लागल है? ठीक लगल है। ठीक लागल है जी। जो वो विधि से लोग करता, वो का कहब ओकरा के, सही बा गलत बा? वो तो व्यक्ति के विचार से लोग करला, लोग के कहला के अनुसार करला। हाँ। हमार विचार ये तो जे कुछ जगह जौन दिल अच्छा लगेला वो लोग अपना चॉइस से कर सकेला। हाँ। जगह दिल जौन से विधि से करे हाँ। वो अपन अपन विचार बा, अपन नेत बा, अपन धर्म बा। हाँ। सबके करे वही बा, जे जैसे करे वैसे करेगा। हाँ। ये तो कोई जबरदस्ती नहीं है। जी जी जी। मैंने क्या लगा था कि वो सब विधि व्यवस्था से ठीक बा? ठीक लगा था। ठीक लगा? ठीक लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे पास बौद्धाचार्य हैं वीरेंद्र साके जी, काफ़ी जाने माने हैं, जो कि अपने इलाके में बहुत दूर दूर तक जाते हैं, बौद्ध विधि से कर्मकांड हो, शादी विवाह कराते हैं। सर स्वागत है, क्या बोलिएगा सर? सबसे पहले आपके समता विचार मंच को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। जी, अपना पूरा परिचय आप अपने से एक बार बता दीजिए हमारे लोगों को। मेरा नाम वीरेंद्र साके है जी। ऐसे मैं बुद्ध परिवार संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी जी। साथ में सम्राट अशोक जन्मोत्सव समिति का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। हाँ। अच्छा, इस विधि से कर्मकांड करने के लिए आप बढ़ावा क्यों देते हैं? इसमें कहने का मतलब है कि इसमें सारा पारदर्शी है। हाँ। सब कुछ यहाँ दिखता है। हाँ। हम ये पूछते हैं इसमें स्वर्ग और नरक का हम लोग लालच नहीं देते हैं। हाँ। क्योंकि स्वर्ग और नरक का खोज किसने किया? हाँ। जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ वापस आ नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग नरक को कौन देखा है? जी, ये तो बात तो स्वर्ग नरक सारा कुछ यही है। हमें नहीं लगता है कि कोई और लोक में है। इस कर्मकांड को करवाने के लिए आप लोग भी दान दक्षिणा लेते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लोग दावा करते हैं कि यहाँ जो दीजिएगा वहाँ पूर्वज तक पहुँचा, आप भी पहुँचाते ऐसे हैं? कोई नहीं, यहाँ जो दीजिएगा वो हमको मिलेगा, बाकी किसी को ऊपर नहीं मिलेगा। तो क्या ये जो वो पुराने विधि व्यवस्था से कर्मकांड हो रहा है, आपके समझ से क्या लगता है, वो बंद होना चाहिए कि चलते रहना चाहिए? अब देखिए, बंद होना है ना होना है वो हमारे बस की बात नहीं है। जो क्या करते लगता हैं है, तो क्या लगता हमें है अपने काम पर आपको भरोसा है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं? हाँ, हम जो पूरेंगे? कर रहे हैं, हम सारा अंधविश्वास को हम पर्दाफाश करते हैं। हाँ। और दूसरा कोई कर रहा है उसका हमको विरोध नहीं है, भाई अपना वो करे, जी। उससे हमको मतलब नहीं। हमको क्या करना है, हमारे पास जो आएगा उसको हम सही रास्ता हम क्या दिखाने का लगता काम है करेंगे। कि आपके तरफ लोग का बदलाव हो रहा है? एकदम निश्चित बदलाव रहता था। पहले तो हम लगता था कि साल में कहीं दो तीन दिन जाते थे, कहीं साल में तो 2 दिन। हाँ। आप तो देखते हैं, हाँ। आप बहुत जगह देखते हैं जी जी। कि भोजपुर जिला का एक आधो गाँव होगा जहाँ हम नहीं गए हैं। हाँ। ये बताते हैं बौद्ध धर्म में कोई बुद्ध के मार्ग पे जो चलता है कोई जाति नहीं है। हम लोग सबको एक समान मानते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। तो हर गांव में हमें लगभग सब लोग जानते हैं।
चलिए इतना समय दिया हमको बहुत बहुत धन्यवाद सर। रवा बताएं कैसा लागल है ई विधि से होला सा काम करते? बहुत अच्छा लगल है। बहुत अच्छा लागल है। ए में रवा सब के देखल जात रहे कि 10 दिन तक खाना में बरिजल जाला कि नमक ना खाए के चाहिए, तेल ना खाए के चाहिए, कैसा लागत है विधि व्यवस्था? नहीं अच्छा लगता विधि व्यवस्था। हैं? अच्छा लगता। का रवा सब के बुझाता कि जौन एजा लोग बोलेला कि हम पूर्वज तक पहुंचावत नहीं हमरा के देहम तो पूर्वज पहुंचत होई? वो गलत बात बा। गलत बात वो बा। गलत बात बा। ऐसे ना होके के चाहिए कि होके जो यहाँ मिली तो यही न रही, वहाँ तक पूर्वज तक कैसे जाई? हाँ। कैसे पहुँच सकता? अच्छा वो गलत बात। लोग के जो माना था वो तो गलत बा कि सही बा? ना गलत बा। गलत बा। गलत। चलिए ठीक बा। देखिए हमारे पास एक और महिला बानी का रवा ई विधि से होइला सा कर्म कांड कैसा लगल है? सही लगल है। हैं? सही लगल है। यहाँ जो बौद्धाचार्य जी बानी सारा विधि के एक एक के तोड़ ताड़ के बतैनी है, रवा सब के हिंदी में समझैनी है। समझ में कुछ आइल है कि मैंने सही काम करते हैं या गलत काम करते हैं जा? सही करते हैं जा। जैसे अभी सब बर्जे में कुछ नहीं खेलू तो अच्छे लुआ। चलिए ठीक बड़े। देखिए हमारे पास एक और महिला है, का काम कैसा विधि व्यवस्था लागल है? अच्छा लगता हैं? अच्छा लगता है। अच्छा वो सब विधि व्यवस्था में दिक्कत रहे ना? दिक्कत तो रहे, बहुत दिक्कत रहे। खैला खैला बिना आदमी परेशान हो जाता रहे। अच्छा ये विधि व्यवस्था में सब दिक्कत नहीं है ना? ओ बारी उ विधि में तो जे बीमार ना पड़त रहे वो बीमार पड़ जात रहे खैला बिना। माने कहे का मतलब कि जे जियहू लायक रहते वो मर जाते होगी। हाँ हाँ। चलिए ठीक बा। देखिए हमारे पास एक और माता जी हैं, कैसा लगला माता जी? ठीक बा। ठीक बा। हाँ का माने रवा चाहम कि रवो घर में कुछ ऐसा कार्यक्रम होके तो यही विधि से होके? हाँ होई ना। हैं? होई। ठीक बा ना ये विधि? हाँ वो सबसे ठीक लगत है ना ये सब? हाँ। दान दक्षिणा में खटिया मचिया देख पड़ल सा ना ना ना? ना। चलिए बहुत बढ़िया बढ़ गए। हाँ चलिए ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कर्म कांड से कैसा लगला सर? अच्छा लगल है। लोग स्वर्ग में भेजेला, स्वर्ग यही बाकी ऊपर बढ़ुए कहें? स्वर्ग ऊपर बाकी सब एजे बा, स्वर्ग नरक सब यहीं बा। हाँ हाँ सब एजे बा। जौन चीज एजा कर्म कांड में लोग छिपा जो थाली ये सब देवल ला उ माने का उ पहुँचेला कि एजे रह जाला? एजे रह जाए कि ऊपर कैसे चाहूँ। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और लोग बानी जा आई ना, लोग सब आई ना। अपन परिचय बताएं। हमारा नाम श्री भगवान सिंह। हाँ ये मृतक राउर के लागत रहे? चचेरा भाई है। चचेरा भाई। रउआ सब पुरानका परंपरा से कर्म कांड करत रही जा, ओकरा से बढ़िया लागल है कि खराब लागल है? देखिए परंपरा तो बदल जरूरी बा, व्यवस्था बदल बा। पुरानी व्यवस्था पुरानी व्यवस्था है, नया व्यवस्था है। पहले के अनुसार तो बहुत ठीक बा। हाँ ठीक बा ना? बहुत ठीक बहुत। आगे नाती पोता के रहो शादी ब्याह चाहे कर्म कांड करे के होखी ऐसा का तो कैसे करवाई? बुद्ध विधि से कि कैसे? शुरू कर ले बलिया। हाँ हाँ एक पहले ही कर ले बलिया। हाँ हाँ मतलब वही विधि से होई तो ठीक बढ़ गए। जो ये विधि से जो होला वही विधि से होई तो ठीक बढ़ गए। हाँ ये मास्टर साहब ये करावल। हाँ हाँ चलिए ठीक बा। देखिए हमारे पास एक और भैया मौजूद हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कहाँ से आए हैं भैया? स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा घर बौलीपुर में है, भोजपुर जिला। हाँ हाँ जी। आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? मेरा नाम मुकेश मौर्य है। भैया इस विधि से यहाँ कर्म कांड हुआ, क्या कहिएगा, सही है कि गलत है? अभी तो जो देखे हम तो सब बढ़िया है, ठीक है, होना चाहिए जी। लोगों का मानना होता है कि स्वर्ग नरक होता है, इस विषय में कुछ बताइएगा, सचमुच में होता है कि नहीं होता है? देखिए स्वर्ग और नरक की जो बात आती है जी। यह बात किसी विशेष लोगों द्वारा कही जाती है और लोगों को भ्रम में डालने के लिए ऐसा बताया जाता है। लेकिन उस तरह की अब देखा जाए तो उस तरह की कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। स्वर्ग का मतलब होता है 100 मने अपना, वर्ग मने वर्ग। जो अपने वर्ग कर्म के अनुसार जीवन यापन करते हैं और संस्कार समापन सारा विधि करते हैं, वो स्वर्ग के वासी होते हैं। यानी कि अपने समाज के वासी होते हैं। तो जो व्यक्ति जहाँ का निवासी है और जिस क्षेत्र का है, जैसे उनकी परंपरा है उसके हिसाब से वो काम करते हैं और सभी बड़ों का मान सम्मान आदर करते हैं, वो लोग स्वर्ग के वासी होते हैं। और इसके विपरीत जो कार्य करते हैं वह नरक के वासी होते हैं। जी। अच्छा, तमाम लोग देखते हैं कि पाखंड और अंधविश्वास में फंसे रहते हैं कि 10 दिन तक वो लोग जाते हैं पीपर में, घंट टांगते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो क्या लगता है कि वो पूर्वज तक उनके पहुंचता होगा?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पूर्वज तक पहुंचाने के लिए चाहे ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा जो लोग बताते हैं वो आज के संदर्भ में वो सब पैमाने पर सही नहीं उतर रहा है। तो लोग जागरूक होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये गलत रास्ता है, यहाँ से भेजने पर तो मोबाइल कभी कभी नहीं पकड़ता है, पानी कैसे वहाँ जाएगा। और मरने के बाद ही तो सर्वविदित है, प्रकृति का नियम है कि जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। बिल्कुल। और मरने के बाद कोई आता जाता है नहीं, ऐसी कुछ व्यवस्था है नहीं। तो अपना अपना धार्मिक सत्ता बरकरार रखने के लिए कुछ साजिशकर्ताओं ने अपने अपने हिसाब से, लोग अपने अपने शब्दों की व्याख्या करते हैं, अपनी अपनी बात को रखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। पानी देने का मतलब, ये पानी देने का मतलब है कि जीवन में जो व्यक्ति मरा हुआ है उसके जीवन काल में जो आपने जितनी सेवा की, पानी दिया, भोजन दिया, उनका परवरिश किया, उनकी सेवा शुश्रूषा किया, मान सम्मान दिया, यही सही मायने में स्वर्ग का संस्कार है। जी। तो ये तमाम जो दुनिया करती है इस विधि से, तो क्या कहिएगा वो लोग के मैंने किस विधि से करना उचित रहेगा आपके समझ से? किसी भी जिस प्रकार से देश को चलाने के लिए कि विधि बनाया गया है, जिसको संविधान हम लोग कहते हैं, तो विधि का मतलब होता है नियम और कानून। तो वह समाज में भी बहुत से विधि हैं, यानी कानून हैं। तो समाज में वैसे कानून बनाए जाते हैं जिस कानून से लोग अंधविश्वास में न पड़े। अंधविश्वास का मतलब होता है जो चीज है उसको नहीं मानना, जो नहीं है उसको मानना, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। और इसी को दूसरे तरह से किया जाए उसको पाखंड लोग कहते हैं। वैसे तो पाखंड और अंधविश्वास का अलग अलग परिभाषा है, या जो कुछ भी जितना कहा जाए वो कम ही होगा। अंत में आपसे क्वेश्चन ये करना चाहेंगे भैया कि आगे हमारे लोग इस तरीका से कर्म कांड करें, क्या बोलिएगा, कैसे लोग शिक्षित होंगे? देखिए, शिक्षित होना एक अलग चीज है और विधि सम्मत कार्य करना एक अलग चीज है। जरूरी नहीं कि जिनके पास शिक्षा है वो विधि सम्मत कार्य को करेंगे, जरूरी नहीं। यदि ऐसा होता तो जिनके घर में शिक्षा है उनके घर में कलह विवाद ज्यादा हो रहा है। जिनके घर में शिक्षा है उनके घर में शराबी जुएड़ी अधिक हो रहे हैं। तो कैसे कहा जा सकता है शिक्षा से ये सब हल हो जाएगा? नहीं, इसके लिए संस्कार और विधि की आवश्यकता है। जो समाज में पहले से, बहुत पहले से जो परंपराएं और विधियां चलती आ रही थी, वो परंपरा और विधियां नगण्य हो गई है। कुछ साजिशकर्ताओं ने उसको समाप्त कर दिया। और नतीजा यह हुआ कि हम लोगों ने अपने पूर्वजों के उस संस्कार विधि को हमने खो दिया और दूसरे के भ्रम जाल में फंस गए। नतीजा यह हुआ कि हमारे बच्चे जुएड़ी हो रहे हैं, हमारे बच्चे शराबी हो रहे हैं, शिक्षा रहते हुए हमारे घर में कलह हो रहा है, तलाक हो रहा है। तो इसके लिए अपने इतिहास और अपने जो संस्कार है उसको ढूंढना है, और उस विधि से सारा चीज जब हम कराना शुरू कर देंगे तो पुनः हम अपने कलह को और इस तरह के परेशानियों का हल हमें निकलता रहेगा। चलिए, इतना समय दिए हमारे चैनल को भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तमाम लोगों से यहाँ के विचार को आप लोग सुने। आप लोगों का विचार कैसा लगा हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम।